एक दंपत्ति छुट्टियां मनाने के लिए अंटार्कटिका के पास के समुद्री इलाकों में गए थे, लेकिन वे समुद्र में रास्ता भटक गए। एक महीना बीत गया और वे अब भी समुद्र में भटक रहे थे। जैसे ही निराशा बढ़ने लगी, अचानक पति को सामने एक द्वीप दिखाई दिया। खुशी से भरकर उन्होंने अपनी यॉट को लंगर डाला और एक इन्फ्लेटेबल बोट में बैठकर उस सुनसान द्वीप की ओर बढ़े। जमीन पर पहुंचते ही उन्हें कहीं भी इंसानी गतिविधि का कोई निशान नहीं मिला। आधे घंटे तक चलने के बाद उन्हें दूर एक छोड़ा हुआ बेस दिखाई दिया। वे तुरंत जांच करने पहुंचे, लेकिन वह जगह काफी समय से खाली पड़ी थी। अंदर उन्हें ऐसा कोई सामान नहीं मिला जो उनकी मदद कर सके। मजबूर होकर दंपत्ति वापस अपनी नाव की ओर लौट आए, लेकिन उनकी किस्मत ने बुरा मोड़ ले लिया। पत्नी ने दूर आसमान में काले बादल इकट्ठा होते देखे। पति समझ गया कि तेज तूफान आने वाला है। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, उन्होंने जल्दी से डिंगी को पानी में उतारा, लेकिन अचानक तेज बारिश और उफनती लहरों ने डिंगी को आगे बढ़ने नहीं दिया। कई बार कोशिश करने के बाद उन्होंने एक छोड़े हुए गोदाम में शरण लेने का फैसला किया, सोचते हुए कि तूफान रुकने के बाद निकल जाएंगे। खुशकिस्मती से पति के पास एक लाइटर था, जिससे वे ठंडी रात में खुद को गर्म रख पाए। अगले दिन जब बारिश रुक गई, उन्होंने तुरंत निकलने का फैसला किया, लेकिन उनके होश उड़ गए। समुद्र में बंधी उनकी यॉट गायब हो चुकी थी। इससे वे पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने साफ तौर पर यॉट को किनारे के पास बांधा था। वह अचानक कैसे गायब हो सकती थी? बिना समय गंवाए उन्होंने जल्दी से डिंगी पानी में उतारी और यॉट को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन तभी पति ने अचानक इंजन बंद कर दिया। उसे पता था कि इससे सिर्फ ईंधन बर्बाद होगा। उसने तुरंत चप्पू उठाए और द्वीप के चारों ओर खुद ही नाव चलाने लगा। तभी उन्हें एक चौंकाने वाला नजारा दिखा। वह इलाका हजारों लाखों पेंगुइनों से भरा हुआ था। उन्होंने डिंगी को किनारे लगाया और पहाड़ की सबसे ऊंची जगह की ओर चढ़ने लगे, लेकिन फिर निराशा छा गई। उनके सामने सिर्फ अंतहीन समुद्र और बंजर द्वीप ही फैले हुए थे। कहीं भी उनकी यॉट का कोई निशान नहीं था। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे वापस उस छोड़े हुए गोदाम में लौट आए और अस्थायी तौर पर उसे ही अपना ठिकाना बना लिया। वे इंतजार करने लगे कि कोई उन्हें ढूंढ ले। खुशकिस्मती से उन्हें चट्टानों की दरारों में शेलफिश मिल गई और पर्याप्त ताजा पानी भी। कम से कम खाने की तुरंत चिंता नहीं थी। इसके बाद उन्होंने गोदाम से लकड़ी के तख्ते निकाल लिए। एक दिन की मेहनत के बाद उन्होंने पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा संकट संकेत तैयार कर लिया। अगर कोई विमान ऊपर से गुजरेगा तो शायद उन्हें यहाँ फंसा हुआ देख सके। इस तरह वे 10 दिनों तक जिंदा रहे। उनका एकमात्र भोजन था शेलफिश। धीरे धीरे उनके शरीर कमजोर होने लगे। पत्नी की हालत और भी खराब होती जा रही थी। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए फैट और प्रोटीन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी नजर पेंगुइनों पर टिका दी।